फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका मॉडल पेपर सेट है 1। इसमें सेट 2 भी देखेंगे। 2021 के लिए आपका क्वेश्चन पेपर है। ये मॉडल पेपर जो है आपका CG वो 10th क्लास का साइंस यानी विज्ञान का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहेंगे या आप देखना चाहेंगे टॉपर्स की आंसर शीट जो वो कैसे लिखते हैं और कैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई भी लिंक ना मिले तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। सारे सेट्स ज़रूर देखें क्योंकि सारे सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग के 15 से 20। पहला है आपका हिंदी मीडियम के लिए, आपका जो है आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ Na लिथियम के पोटेशियम विल बी। तो आपको इसका जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है कि कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, फिर कौन सा बड़ा होगा, या फिर जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो उसको आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु aquatic solution sorry whose aquatic solution will be acidic from the following oxide। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से आपको एक विकल्प चुनना है Na2O, CO2, MgO या H2O में से। इसके बाद में IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड पूछा गया है। तो मैथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, या फिर एथेनोइक एसिड होता है, या मैथेनोइक एसिड होता है। उसके बाद डी क्वेश्चन जो है इसमें पहले क्वेश्चन का डी पार्ट जो है इसमें देखें तो इसमें पूछा गया है, इन केल्विन स्केल द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो केल्विन स्टेट में 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करके बताना है। ई पार्ट जो है इसमें पूछा गया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल बी। डिस्टेंस है वो मिसप्रिंट है, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। पार्ट बी की बात करें तो इसमें पूछा गया है आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। आपका ए आया है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी डैश ओम। तो आपको बताना है इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ इन ए बिग एरिया ऑल इंसेक्टिवर्स बर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड द इन्फेंसेशन ऑफ डैश विल इंक्रीज। किसकी मतलब जो है प्रकोप बढ़ जाएगा वो आपको बताना है। सी जो है इसमें पूछा गया, ट्रांसफेरेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड। वो क्या कहलाती है, लक्षणों को जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना उसको क्या कहलाता है। उसके बाद में यूनिट ऑफ किडनी इज़, वृक्क की इकाई क्या है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज स्ट्रेट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है या फिर डिमिनिश्ड होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर सी पार्ट की। तो यहाँ पर आपको जो है सी पार्ट में मैच करना है। ए और बी पार्ट दे रखा है आपको, इन दोनों को मैच करना है। एक तरफ पारा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डायनेमो विरंजक चूर्ण और परिस्थिति तंत्र यानी कि मरकरी है आपका, जिसके यहाँ पर दे रखा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डायनामो है, और ब्लीचिंग पाउडर है, और इकोसिस्टम है। बी पार्ट में आपका एजी टेंसले है, और फिर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसके बाद में गर्मिसाइड्स है, और मेटल है, एल्काली है, एसिड है, नॉन मेटल। इन सभी में से आपको केवल 5 सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिनको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो 2 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के हैं, और उत्तर सीमा 30 है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सेट्स हैं या फिर क्वेश्चन पेपर्स या मॉडल पेपर्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें। इनमें से आपके सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में आते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 की बात करें, यू आर बीन प्रोवाइडेड 2 टेस्ट ट्यूब्स आउट ऑफ विच वन हैज़ एसिडिक solution and other has alkaline solution, you are given only red litmus paper, then how will you identify the nature of solution of each test tube। तो आप कैसे बता सकते हैं ये आपको बताना है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स एनी टू यूजेस। अब आ जाइए 4th क्वेश्चन पे, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। 5th है आपका, राइट द नेम ऑफ एनी 4 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। 6th है, व्हाट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। अब 7वें से 10वें क्वेश्चन तक 50 शब्दों की सीमा है और 3-3 नंबर के हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए, द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ इट इज़ मिक्सड विद 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 kg, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड
कॉनकेव लेंस। आप डिफरेंस कभी भी लिखें तो टेबल बना के लिखें। 9th है राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 10वां है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेलेक्शन एंड एडेप्शन इन एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 11 से लेके आपके 14 तक के जो क्वेश्चन हैं 4-4 नंबर के हैं और 75 शब्दों की उसकी सीमा है। तो 11 क्वेश्चन पूछा गया, ईशा टेस्टेड ABCD solution from universal indicator and find pH value 7, 14 and 16 respectively. On this basis, tell about the solution. Which one is stronger alkali or weak acidic और strong acid और neutral। इसमें आपका जो है 7, 14 और 16 दे रखा है, एक मिसप्रिंट है, आपको डी का इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, चाहें तो आप बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, आपके बुक में ये क्वेश्चन होगा। और ऑप्शन में आ जाइए, तो और ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 286, राइट एलिमेंट बिलोंग टू विच ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड, ये भी बताना है आपको, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, एंड फोर्थ है आपका व्हाट विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट। 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है शिशिर हैड 2 सॉल्यूशंस ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ही dropped a piece of sodium and saw that a gas is coming out and brought a burning matchstick and found a pop-up sound comes. So this reaction with the help of chemical equation। इसमें आपका हाइड्रोजन निकलता है, इसीलिए पॉपअप साइन कर रहा है, तो आपको ये उसका डायग्राम भी बना करके रिएक्शन भी लिख सकते हैं, अगर डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं है, अगर केवल रिएक्शन पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट में आया था, कंपाउंड ऑफ सोडियम इज एक्स, राइट कलर्ड पाउडर, सॉरी, compound of sodium is X, white colored powder, and it is a component of baking powder. When X is heated, then Y, यहाँ पे then आएगा, then Y gas is evolved, which turns lime water milky. First, write the chemical equation of dissociation reaction on heating, और second है YX is used as antacid। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, राइट विद एग्जाम्पल्स, ये लास्ट ईयर भी आया था। और ऑप्शन की बात करें तो राइट द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। इसके बाद में 14th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया जो है, प्लांट्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट, अगर आप एग्री हैं तो क्यों है और नहीं है तो भी क्यों है। और ऑप्शन में है deoxygenated blood does not flow always in veins, do you agree with the statement, if yes और if not then दोनों में आपको देना है इसका रीज़न। अब आ जाइए 15 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के हैं, तो इसमें लिखा गया, ए फिश सीम्स टू बी एट द डेप्थ ऑफ 75 फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, देन फाइंड द आउट एक्चुअल डेप्थ, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। ये आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इसका सोल्यूशन भी हमने डाल दिया, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट ऑफ 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसमें ग्लास का आया है, पिछले साल वैक्यूम का आया था। इसके बाद आ जाइए 16वां जो है क्वेश्चन, उसकी बात करें तो डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इसमें लेबल्ड स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल लिखना है और वर्किंग मैकेनिज्म लिखना है। इसके बाद में आपके पास और ऑप्शन में जो आया था, तो डिस्क्राइब द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इन द लेबोरेटरी अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, लॉ लिखना है, इलेक्ट्रिक सर्किट लिखना है और ऑब्जर्वेशन टेबल आपको लिखना है। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 से 18, ये 6-6 नंबर के हैं और उत्तरों की जो सीमा है सब सीमा वो 150 है। तो 17वां क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग, लास्ट ईयर भी आया था। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर व्हाट will happen first when potassium permanganate is heated, और सेकंड रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। और ऑप्शन की बात करें तो और ऑप्शन में पूछा गया है, यू आर गिवन एन एलिमेंट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट गिवन एलिमेंट इज़ ए मेटल और नॉन मेटल, राइट 3 मेथड्स। और उसके बाद में बी है आपका, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें पूछा गया रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद वाटर वेपर और रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक ऑक्साइड। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, वेन्स हैव वाल्व्स बट आर्टरीज डू नॉट हैव, वाई। और बी है आपका, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ HCl सीक्रेटेड बाय स्टमक, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में
और ऑप्शन आया है प्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड वाई, ये भी आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी 3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल। अब आ जाते हैं हम जो सेट नंबर 2 है या फिर मॉडल पेपर नंबर 2 है उसको देखते हैं, जो 2021 एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है आपका सेक्शन ए। तो इसमें आया है वापस से NaLi लिथियम और पोटेशियम के आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें आया था डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NaLi और K विल बी। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। इसके बाद में विच ऑक्साइड विल हैव एक्वाटिक एल्कलाइन सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग, NO, CO2, MgO और H2O। इसके बाद आ जाइए, आपको लिखना है एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम। डी ऑप्शन में है टेम्परेचर ऑफ 400 K विल बी इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में आपको इसको कन्वर्ट करना है। आंसर्स आपको जो है सॉल्यूशन के बाद ही मिलेगा। ई क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, इंसिडेंट रे फ्रॉम 30 डिग्री एंगल विद प्लेन मिरर एट MN सरफेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो वो कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। आपको देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल पूछा है लेकिन आपको यहाँ पे गलती से यहाँ पे डिस्टेंस का दे दिया है, ठीक है ना। इसको आपको क्या है, यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 30, 10 की जगह आ जाएगा 45, 5 की जगह आ जाएगा 60 और 4th की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। अब आ जाइए खंड बी यानी सेक्शन बी में। तो इसमें पूछा गया है आपको रिश्तानों की पूर्ति करनी है। तो इन अ सर्किट 5 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ द सर्किट आपको बताना है। इसके बाद में इफ़ 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक इज डिपॉजिटेड ऑन ईच पैडी प्लांट विद यूजिंग इंसेक्टिसाइड देन डैश मिलीग्राम आर्सेनिक विल बी डिपॉजिट ऑन 30 पैडी प्लांट्स। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद में जो सी सेक्शन है, सिकल सेल डैश इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक, किसका लक्षण है ये आपको बताना है। और इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड बाय डैश एसिड, कौन सी जो एसिड है उससे प्रोटेक्ट होता है। और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज़ इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड, या फिर क्या आएगा वो आपको बताना है। सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन में आपको जोड़ियाँ बना देनी है, जो आपके सामने ऑप्शंस हैं इनको आपस में मैच कर देना है ए और बी कॉलम को। चलिए अब इसके बाद में इसको वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना। 2 से नंबर 6 तक के क्वेश्चंस 2-2 नंबर के, उत्तर सीमा 30 शब्दों की। लता हैज़ इंक्रीज pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क बाय एडिंग बेकिंग सोडा विद फ्रॉम 6 to 8, मतलब इतना बढ़ जाता है। मोर टाइम विल रिक्वायर फ्रॉम दिस मिल्क टू चेंज इनटू कर्ड वाई। तो आपको बताना है इसका रीज़न। थर्ड है राइट द केमिकल फार्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम ऑफ एनी 4 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सिक्स है आपका व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। 7th और से 10th तक के जो क्वेश्चन हैं ये हैं आपके 3-3 नंबर के और 50 शब्दों की सीमा है इनकी। तो लिए देखते हैं हाउ मच लेंथ विल बी इंक्रीज्ड इन ए कॉपर वायर हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर वाइल राइजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। इफ़ ब्रैकेट में दिया इफ़ लीनियर कोफिशिएंट इज ऑफ वायर इज एक्सपेंशन 2 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। लेंस नहीं है ये मिरर है। फ्लेमिंग्स राइट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। 10वां है राइट 3 मेन प्रिंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, जो है जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 प्रमुख बिंदु लिखने हैं। राइट 3 मेन पॉइंट्स है ये, मेन पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब 11 से लेकर 14 तक के 4-4 नंबर के 75 वर्ड शब्दों की सीमा है इनकी। तो व्हाट इज़ कॉल्ड pH वैल्यू, राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन 3 पॉइंट्स इन डेली लाइफ। और ऑप्शन में आया था राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएगा। 12वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे कैल्शियम कंपाउंड विच ए योलिश, कैल्शियम कंपाउंड विच ए येलोइश कॉमा वाइट कलर्ड मैटर इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एज गर्मिसाइड। ए ऑप्शन है जो राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे, आप एक बार अपने बुक से ज़रूर मैच करना। और विच गैस इज़ रिलीज्ड इफ़ देयर कंपाउंड इज़ लेफ्ट फ्री इन ओपन एयर, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इसके बाद में और ऑप्शन आया था
जो है आपका, मोहन हैज़ 2 बीकर्स इन विच एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड वर केप्ट but he forget to write their names on beakers. Now what experiment he should do to find out that in which beaker what matter is present? राइट इट्स केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखना है और कौन सा एक्सपेरिमेंट वो करेगा उसके नाम भी लिखने हैं आपको। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एडेप्शन एंड स्पेसिएशन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसके बाद में और ऑप्शन है, व्हाट इज़ सिकल सेल एनीमिया, राइट इट्स फैक्टर्स। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, हाउ इन्वॉल्ट्री एक्शन आर कंडक्टेड इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और ऑप्शन में है, हाउ ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन आवर हार्ट, एक्सप्लेन। 15 से 16 क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर के हैं और 100 शब्दों की सीमा है। 15 क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ड्रॉ ए रे पाथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, राइट द नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड पोजीशन। और ऑप्शन में आया था, ड्रॉ ए रे पाथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, राइट द नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड पोजीशन। इसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक जनरेटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो इसमें आपको बताना है प्रिंसिपल, लेबल, स्केच, वर्किंग मैकेनिज्म। और ऑप्शन में आया था, जो डिस्क्राइब द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो लेबल, इलेक्ट्रिक सर्किट और डिडक्शन ऑफ प्रोबेबल फार्मूला, ये भी आपको यहाँ पे उसका फार्मूला भी आपको बताना है। आ जाइए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 to 18, 6 नंबर के हैं, 150 शब्दों की सीमा है इसमें। तो 17वां क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। बी है, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल रिडक्शन फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड। और ऑप्शन जो आया था क्या होगा वाला, तो इसको देख लेते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द following reaction, what happens when reaction of nitrogen with hydrogen at high temperature and pressure. Second है, when granulated zinc reacts with sodium hydroxide. और B पूछा गया है, which gas is used in sealed tin packed food items and why। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। इसमें क्या है, which gas is used in sealed tin pack, हाँ सही है, sealed tin pack food items and why। बिल्कुल सही बात है। डिब्बा बंद भोजन पदार्थ में गैस कौन सा उपयोग किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। हम जानते हैं कि वो क्यों किया जाता है, वही पूछा गया है। उसके बाद में आ जाइए 18वां और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, इसको देख लेते हैं। तो इसका ए पार्ट जो है, ब्लड सर्कुलेशन इन आर्टरीज विद फोर्स, वाई। तो ये बताना है आपका, ब्लड जो सर्कुलेशन जो होता है वो आर्टरीज में वो फोर्स या तीव्रता से होता है, क्यों। और बी है, राइट 3 फंक्शंस ऑफ ब्रेन। और ऑप्शन में आया है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वाई। और बी है, राइट एनी 3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको जैसे बताया उनको ज़रूर फॉलो करें, सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखें, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों दोस्तों की भी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टॉपर्स की कॉपियाँ देखना ना भूलें, सभी के सॉल्यूशंस हम जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।